Hello, plus one class. Welcome to lecture number one of first chapter. That is some basic concepts of mystery. ठीक है. तो हमने इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको दिया था. उसमें मैंने आपको मैटर समझाया था, है ना. तो लेट्स रिकॉल दैट. मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट इज स्पेस एंड ऑक्यूपाई मास. ठीक है. और मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिजिकल एंड केमिकल. राइट. फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और मैंने उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझाई थी. ठीक है. और केमिकल में क्या आएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है. एलिमेंट्स आपको पता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है. ठीक है. दीज आर एलिमेंट्स. कंपाउंड्स फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. क्लियर. और उसके बाद हमारे पास था मिक्सचर. मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, वो एक बार देख सकते हो. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक. आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and their measurement. ठीक है बच्चे. चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज फिजिकल, केमिकल. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यही पढ़ना है. और उसकी मेजरमेंट, हम उसको मेजर कैसे करते हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फिजिकल के बेस पे कैसे करेंगे, है ना. फिजिकल मैटर क्या है. ठीक है. फिजिकली मतलब अगर उसमें क्या हो रहा है, जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस होती हैं विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है. तो जो ऑब्जर्वेबल चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल. और केमिकल क्या होती है? जिसमें क्या हो, केमिकल चेंजेस. क्लियर. तो इनकी डेफिनेशंस आप लोग लिखोगे भी. राइट डाउन. एक लाइन लिखो. एवरी सब्सटेंस, राइट डाउन, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक, every substance has unique or characteristic properties, full stop. These properties may be classified as physical and physical properties and chemical properties. Write down first physical properties. बच्चों मैं थोड़ा सा बात बोलूंगा. ठीक है. आप लोग एक बार दोबारा सुन के उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. आपको ये सारा नोट डाउन करना है, नोट्स अच्छे बनाना है. ठीक है. राइट डाउन physical properties. Physical properties are those properties which can be measured or observed, without changing the identity or composition of the substance. Example, for example, color, order यानी कि स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. और आप लिख सकते हो डेंसिटी. ठीक है. डेंसिटी एक्सेट्रा. डेंसिटी आप लोग देख के ऑब्जर्व करके देख सकते हो. किसी जैसे हमारे पास मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी हाई है, हम देख के बता सकते हैं. वाटर की डेंसिटी कम है, हम देख के बता सकते हैं. तो वो प्रॉपर्टीज जो हम देख के बता सकें उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन व्हिच a chemical change in the substance takes place. Chemical change in the substance takes place. Example, C plus O2 CO2. सबसे बेसिक एग्जाम्पल. गैस सॉलिड. ठीक है. तो कार्बन ऑक्सीजन से सेलेक्ट करके एक बिल्कुल अलग कंपाउंड बन गया, दैट इज CO2. ठीक है. तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है. ये क्या है? केमिकल चेंज. ठीक है. आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो. कंबस्शन, राइट डाउन कंबस्शन. और साथ में कॉमन आगे लिखो रिएक्शंस विद अदर एलिमेंट्स. रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं. ठीक है. हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. वो सब. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी. एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी.
एक्सप्रेसिंग द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मेरा वेट कितना होगा, मेरा वेट कितना होगा, लेट्स से 50 kg, 60, 70, लेट्स से 80, ठीक है। तो जैसे मैंने 80 लिखा, आप लोगों के दिमाग में आया 80 kg, है ना, लेकिन मैंने तो बोला नहीं kg, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी kg, मैं भी आपको समझाता हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सब्सटेंस पड़ा है, उसका वेट है 50। अब आपके दिमाग में नहीं आएगा कि 50 क्या है, 50 ग्राम है, 50 केजी है, आप लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूं तो वो यूजलेस है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमें क्या चाहिए, यूनिट। ये क्या है, यूनिट। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बच्चे, आया समझ। तो ये इसे वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे बोलते हैं यूनिट, ठीक है। अगर दोनों चीजें एक साथ होंगी तब हम किसी चीज को डिफाइन कर पाएंगे, हम बता सकेंगे, ठीक है। राइट डाउन, लिखो द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। एग्जांपल के तौर पे ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद यूनिट की डेफिनेशन लिखो नेक्स्ट लाइन में, the standard of reference chosen to measure any physical quantity, right। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मास है तो मैंने 80 kg लिख दिया, है ना। वॉल्यूम है तो मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, ml लिख सकता हूं। तो यूनिट अलग अलग रहते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल्स में लिखो, सम बेसिक यूनिट्स आर, राइट डाउन, सम बेसिक यूनिट्स आर, बेसिक यूनिट आपको थोड़े बहुत पता होंगे, है ना, आप लोगों ने काफी पढ़ा हुआ है 9-10 में, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, 3, क्लियर। मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट्स सेकंड्स, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट्स। तो ये हमारे पास अभी मैंने 3 लिखवाए हैं, ये 7 है, वो हम आगे जाके टेबल बनाएंगे तब करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये जो होते हैं ना यूनिट्स, इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट वो होते हैं जिनको डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मतलब कि जो एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल, देखो डेराइव का मतलब क्या होता है, डेराइव का मतलब जैसे मान लो मेरे पास फॉर्मूला प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर एरिया। अगर मैं प्रेशर के यूनिट्स निकालता हूं, ठीक है, पहले मैं उसके लिए आपको फोर्स के बताता हूं। फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स क्या फॉर्मूला क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के यूनिट्स केजी और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये आ गए यूनिट्स। अब देखो इसके यूनिट्स हमने डिराइव किए हैं, किससे, मास से और एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन की जो है वो बेसिक यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पे चेंजेस आते हैं, ये डिराइव्ड है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट, और ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एग्जांपल लिखी है, मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद एक लाइन ऐड करो, ये भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे जाके आएगा, राइट डाउन, since these are independent units and cannot be derived from any other units, these are called fundamental units. चलो अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारी जो पूरी वर्ल्ड की जो सोसाइटी है ना, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि मास का यूनिट ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ऐसे यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे में ऐसा ही, ठीक है। राइट डाउन ऐसे यूनिट्स। इन रिसेंट इयर्स कॉमा द साइंटिस्ट have generally agreed to the scientists have generally agreed to use the international system of units abbreviated as SI units. And this SI designation comes from its French name international air system। कुछ नहीं, साथ में ही लगोगे, ठीक है। क्लियर बच्चे। अब हम देखते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स किसने बताए थे हमें, हमने 3 किए, ठीक है। आप लोगों ने 3 को पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में कितने होते हैं 7, ठीक है। लिखो the SI units has 7 basic units। 7 basic units हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट सिंबल, चलो पहले दिन तो आप लोग बताओगे। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से, ठीक है। मास को आप कैसे लिखते हो, एम से, ठीक है। और टाइम को टी से, ठीक है। और उसके बाद आते हैं नेम ऑफ यूनिट्स। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर का सिंबल एम। ये बच्चे जो सिंबल है ये इसका सिंबल है लेंथ का, ठीक है। ये मास का, ये टाइम का, और ये जो सिंबल है ये यूनिट्स के सिंबल है, ठीक है। ये मीटर नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स मास। एंड यहां पे क्या आएगा, केजी, ठीक है। यानी कि किलोग्राम में पूरा लिख दो, किलोग्राम। इधर लिखेंगे हम केजी, इधर क्या आने वाला है, सेकंड्स, इधर एस, ठीक है बच्चे। तो ये थे हमारे पहले 3। नेक्स्ट कम टू 4, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। 5th हमारे पास टोटल 7 है, ठीक है। एक बचेगा करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल, ठीक है। पहले हम लिखेंगे करंट। 6th ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यहां पे हम लिखेंगे मोल यूनिट होता है, ठीक है। मोल होता क्या है, 2 मोल है, 3 मोल है, अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चे अगर ये आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा तो यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को करना है T से, कैपिटल T, ठीक है। और इसके यूनिट्स जो होते हैं ऐसे यूनिट्स, दैट इज केल्विन, ठीक है। केल्विन के, क्लियर। करंट आई से नोट करते हैं, करंट को फॉर्मूला करते हो आप लोग, है ना। Q इक्वल्स टू आई टी आपने 10th में पढ़ा करंट चैप्टर में, ठीक है। उसके यूनिट्स एम्पियर, ठीक है। एम्पियर का सिंबल A, राइट। हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV। ये टर्म आपकी नॉर्मली ज्यादातर फिजिक्स में यूज होगी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, इसके यूनिट्स होते हैं कैंडला,
इसका सिंबल होता है CD, लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल्स फॉर क्वांटिटी N, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। आपको याद होगा, आप लोगों ने मोल किया 9th में किया होगा, है ना। N नेम ऑफ द यूनिट मोल, और इसका सिंबल भी यही होता है मोल, और उसमें E नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जो थे, ये हमारे पास थे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। सात हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, करंट को I से, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी I एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिनोटेड बाय N, ठीक है। उसके बाद इनके नेम ऑफ द यूनिट, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, तीन तीन करके करते हैं। मीटर, किलोग्राम, केजी, सेकंड एस, केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, मोल, मोल लिखा हुआ है MOL, ठीक है। तो ये थे आपके फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये बच्चे नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रीफिक्सेस, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीफिक्सेस। देखो मेरे पास, मैं आपको दो नंबर देता हूं, ठीक है। मैं आपको देता हूं 2 0 0 0 0 0 0। क्या आप ऐसे ही लिखोगे हर बार इसको? नहीं। कैसे लिखोगे? हो सकता है यहाँ पे 1 भी होता, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको आप इधर से डेसिमल यहाँ लेके जाओगे, ठीक है, हर बार। तो ऐसे हम बड़े नंबर नहीं लिखते, ठीक है, ये अच्छा नहीं लिखता। तो इसको हम आगे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ गया? 2.1 10 की पावर 8, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस 10 की पावर 8 के लिए क्या प्रीफिक्स होता है? यहाँ पे 9 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9 के लिए प्रीफिक्सेस क्या होता है? मान लो ये किसी का वेट है, ग्राम में किसी का वेट है, ठीक है, हो सकता है किसी प्लेनेट का हो, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10 की पावर 9 है ना। तो 10 की पावर 9 नहीं लिखूंगा मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, 10 की पावर 9 को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ? मेगा, गीगा के साथ। गीगाग्राम, कैपिटल जी से होता है गीगाग्राम। गीगा आपने कम सुना, मैं उस एक एग्जांपल लेता हूं जो आपने सुनी हुई है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास है 0.0013, ठीक है। ये मान लो किसी का वॉल्यूम है लीटर में, तो डेसिमल को मैं यहां लेके आ गया। वेट ले लो चाहे, ठीक है, वेट भी ले सकते हो, मान लो ग्राम में है, ठीक है। किलोग्राम में कर लो, किलोग्राम में लेके किलोग्राम में करके करो, आपको समझ आ जाएगा। डेसिमल यहां लेके आया, 1.3 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ग्राम। समझ आया? डिवाइड करके 1000 से कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं, ये जो है ये प्रीफिक्सेस है, ठीक है बच्चे। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास ये है 0.00000002, इसको ऐसे लिखोगे? नहीं, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस, ठीक है। आया समझ? तो ये होते हैं प्रीफिक्सेस। अब ये जो प्रीफिक्स है ये कौन सा है? इसका मतलब होता है 10, इसका माइक्रो, हमने माइक्रो पढ़ा हुआ, माइक्रो मींस 10⁻⁶। तो ये हमने पढ़ना है प्रीफिक्सेस में, ठीक है बच्चे। देखो मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, मल्टीपल 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 को क्या बोलते हो? डेका। सिंबल DA, ठीक है, यस। डेका यहां पे आप K भी लिख सकते हो। 10 की पावर 2 डेका हेक्टो, सिंबल H। ये दो आपने थोड़े कम सुने, है ना। 10 की पावर 3 तो सुना है, 10 की पावर 3 मींस किलो,
ठीक है, यहाँ पे सिंपल के 10⁴ नहीं होता, 10⁶ होता है, उसको हम बोलते हैं मेगा। ठीक है, मेगा, मेगा सेल, बड़ी सेल, बड़ा नंबर। एम 10⁶, 10⁹ गीगा। ठीक है, और बड़ी सेल यहाँ पे क्या आएगा जी, कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी मतलब लिख लेना, स्मॉल जी ग्राम रिप्रेजेंट करता है। अगर बच्चे समझ, तो हम दो और कर लेते हैं, 10⁻12 कर लेते हैं, 10⁻15 मैं उधर लिख देता हूँ, 10⁻12 और 15 इधर लिख देता हूँ, 10⁻12, 10⁻15। ठीक है, पैरा एंड पैटा, पैरा एंड पैटा। ठीक है, तो इसके जो सिंबल्स हैं दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। आप लोगों को मेनली मेगा तक ही आएगा, मेगा की बस। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स है, ये नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे। अब नंबर छोटे भी होते हैं, जो नंबर बहुत छोटे होते हैं उनके लिए हम 10⁻- यूज करेंगे ना। 10⁻- मींस डेसी, -2 मींस -2 सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 10⁻10 बच्चे, 10⁻10 होता है, 10+10, 10 हम नहीं लेते। ठीक है, 10⁻10 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, GSTROM। ठीक है बच्चे, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है A0। ठीक है, इसको कैसे रीड आउट करते हैं, A0। ठीक है, डेसी, D, सेंटी, C, मिली, M, माइक्रो, म्यू दैट इज म्यू। ठीक है, नैनो, स्मॉल m, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैपिटल A। ठीक है, और हम दो और करेंगे, 10⁻12 दैट इज पिको, P से। ठीक है, और 10⁻15 बस दैट इज फेम्टो, दैट इज स्मॉल। ठीक है बच्चे, ये हो गए हमारे प्रीफिक्सेस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। ये कैसे यूज करने हैं वो आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे डेवलप कर रहा हूँ मैं। देखो, जो एटम का साइज होता है कितना होता है, एटम का साइज होता है 10⁻10 ऑर्डर, 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 0.00001, ऐसे लिखा, मैं इस नंबर को भी उड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा ऐसे, मान लो यहाँ पे नंबर है 434 इंटू। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 434 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 साल में मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10। ठीक है बच्चे, आया समझ? तो ये ऐसे यूज करते हैं। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, some commonly used quantities। बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, इसकी जरूरत है हमें। मास वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर हम भी हम करते हैं, सम commonly used quantities। commonly used quantities है, आपको आपने सुनी होंगी सारी। पहली मास एंड वेट। मास एंड वेट का आपको डिफरेंस पता है, मास कांस्टेंट होता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, हमें यहाँ पे ये नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें इनकी यूनिट्स पढ़नी है। 1 kg इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, किलो भी बड़ा 1000। आपको पता है वैसे 1000 होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता था, क्योंकि इसका मतलब 1000 होता है। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम कितना होता है, माइक्रो मींस 10⁻6, सो नथिंग टू वरी, है ना। 1 नैनोग्राम भी लिख सकता हूं मैं, नैनोग्राम कम यूज होता है तो नहीं लिख रहा। ठीक है, अगर मान लो लिख देता हूं तो क्या होगा, 10⁻9 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मास एंड वेट के यूनिट्स। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना।
Pause the video and note it down. Right? Now come to next. Volume. Second. ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट, वॉल्यूम के जो ऐसे यूनिट्स होते हैं, मास के ऐसे यूनिट्स होते हैं, मास के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, केजी। लिख लेना, मैंने ऊपर आपको लिखवाया है, मास के ऐसे यूनिट्स केजी और ऐसे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, नॉट लीटर। लीटर लीटर इज नॉट ऐसे यूनिट, ठीक है। मीटर क्यूब इज ऐसे यूनिट्स, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं पता है किसी को? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? नहीं पता। देखो, इसका मतलब तो पता होगा। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब का मतलब ये होता है लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मतलब है कि एक क्यूबॉइड है, उसका सारा वॉल्यूम, सारी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर, तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1 मीटर क्यूब। क्यूब लिया मैंने, ठीक है, राइट। तो इसकी ऐसे यूनिट्स क्या है? मीटर क्यूब। एक छोटी सी डेफिनेशन मीटर क्यूब की वो लिख लो, यही जो मैंने बनाया इसी पे भेज दो, ठीक है। राइट डाउन, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। its SI unit is meter cube and is defined as मैं थोड़ा फास्ट ही बोलूंगा, ठीक है। and is defined as the amount of space occupied by a cube having each edge of 1 meter, ये बना लेना, ठीक है। आगे बच्चे, अब हमारा लेक्चर थोड़ा सा रहता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, आपकी कॉपी साथ होनी चाहिए। आपके पास बुक है, मैं मॉडर्न से करा रहा हूँ, आपके पास मॉडर्न है, मॉडर्न साथ में रखो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। और बच्चे, जब आप लेक्चर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कोई साथ बैठा हुआ है उसके साथ में गेम खेल रहे हो, साथ में लेक्चर देख रहे हो, तो ऐसे कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है। आप लोग अकेले बैठो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, ठीक है। आप ग्रुप में हो, ठीक है, आप लोग वहाँ पे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, पर्सनली मैसेज करना है, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा डाउट हुआ तो मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो और आपको सेकंड चीज़, आपको कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी, ऐसे नहीं करना कि 10 मिनट देख लिया लेक्चर, फिर कहीं चले गए, खाना खा लिया, फिर आके बैठ गए, ठीक है। तो ये काम अवॉइड करना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम के मैं आपको यूनिट्स बता रहा था। देखो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 है, ये आपको पता है ना। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1, बहुत है, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स हैं, इनको याद रखो, ठीक है बच्चे। आगे, डेंसिटी, राइट डाउन डेंसिटी, मेजरिंग डेंसिटी। थर्ड, डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू, यहीं पे कर देते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास के यूनिट्स भी साथ में लिखने में, मास के यूनिट ऐसे यूनिट्स, मास के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? केजी। वॉल्यूम के ऐसे यूनिट्स अभी किए, क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, टेम्परेचर। फोर्थ इज टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक जो यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन, ठीक है। क्या है? केल्विन, है ना। टेम्परेचर केल्विन में जब निकालना होता है तो हम क्या करते थे, ठीक है, क्या करते थे और क्या करते हैं, है ना, और क्या करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 270, ठीक है। यहाँ पे 0.16 होता है, लेना नहीं, क्लियर। ज्यादातर क्वेश्चन सीधा 273 के साथ ही करने हैं, ठीक है बच्चे। ये आपको पता है, टेम्परेचर सीख लेना, ठीक है। और फ़ारेनहाइट का रिलेशन लिख लो, देखो देखो ना, ऐसे स्केल
ऐसे स्केल और केल्विन स्केल मेजर्ड इन केल्विन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लिखो, और सेल्सियस स्केल किसमें करेगा? सेल्सियस में। सेल्सियस स्केल मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? और फ़ारेनहाइट का रिलेशन लिख लो। नाइन बाय फाइव, ठीक है, इधर क्या आएगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 30। क्लियर? चलो ये आपने किया होगा पहले। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, derived units, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स मोर, ठीक है। derived units, derived unit, उसमें सबसे पहले क्लिक करते हैं हम एक छोटी सी derived unit होते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट बताए थे 7, जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, जिनको हम किसी और फॉर्मूले से बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? derived unit, ठीक है। राइट डाउन the units of different physical quantities can be derived from the units of different physical quantities can be derived from the 7 base units, can be derived from the 7 base units. These are called derived units, these are called derived units, ठीक है। फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट हम लिखते हैं बच्चे वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी का भी हो, क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, कैसे निकलेगा? यूनिट, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे? मीटर क्यूब, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एरिया। एरिया जिसका मतलब स्क्वायर का हो या रेक्टेंगल का हो या ट्रायंगल का हो, यूनिट्स क्या रहेंगे? मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता है ना, ऐसे आएगा ये देखो। मान लो वॉल्यूम में लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ले लेता हूं, ठीक है। तो लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर, ब्रेड्थ के मीटर, हाइट के मीटर, तो ये ऐसे है। क्लियर? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ के यूनिट मीटर, ब्रेड्थ के यूनिट मीटर, आंसर आया मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। थर्ड डेंसिटी, डेंसिटी आपने आगे नहीं किया, एक बार दोबारा कर लेना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे नंबर 4 डाल रहा हूँ, नंबर 3 आपके जो नोट्स बनेंगे उसमें यहाँ पे डेंसिटी दोबारा किया होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर, टाइम के यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन में इधर लिख देता हूँ, बाकी सारे इधर लिख देते हैं। फिफ्थ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का सिंबल होता है, चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज को डेल्टा से नोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा की वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है? सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चे। आगे से फोर्स कर लो, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के यूनिट्स केजी, एक्सेलरेशन के यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओवरऑल पूरे में लाके क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर के लिए आप लोग खुद करोगे, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ऑन एरिया। इसके यूनिट्स आपके नोट्स में ये होने चाहिए, ठीक है। चलो with this your first lecture is over, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आता है बच्चे, don't hesitate to ask me, ठीक है। You can call me or you can text me anything. Okay, all the best.